लक्ष्मी गोयल, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट Cloud9 हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया और उसके बाद के प्रिकॉशंस के बारे में। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आईवीएफ का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आपकी ओवेरियन स्टिमुलेशन हो गया है, एग्स निकल गए हैं और एम्ब्रियोज बन गए हैं। आपके डॉक्टर्स आपसे डिस्कस करेंगे कि फ्रेश ट्रांसफ़र करना है कि फ्रोज़न ट्रांसफ़र, डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है कि डे 5 यानी कि ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र। ये चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि आपकी एज, आपकी प्रीवियस ट्रीटमेंट हिस्ट्रीज, प्रीवियस आईवीएफ फेलियर्स, आपकी एम्ब्रियोज की क्वालिटी पे। अब आपके डॉक्टर ने आपकी एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस की लाइनिंग मेडिसिन से प्रिपेयर कर दी है और आपको एक डेट और टाइम दे दिया है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए। जिस दिन आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए अपने आईवीएफ सेंटर पे आना है, उस दिन कुछ बातों का आप ध्यान रखें, जैसे कि उस दिन आप किसी भी पाउडर, परफ्यूम या किसी भी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस का यूज़ ना करें। दूसरी बात, आप कुछ खा के आ सकते हैं उस दिन, क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया रूटीनली एनेस्थीसिया में नहीं की जाती है। तीसरी बात कि आपको जो भी दवाइयाँ दी गई है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए से पहले, उस दिन आप उन दवाइयों का भी सेवन ज़रूर करें। चौथी बात कि आप जब भी आएँ तो अपना ब्लैडर फुल करके आएँ, क्योंकि फुल ब्लैडर में ही अल्ट्रासाउंड में यूट्रस हमें दिख पाएगा। अब आप अपने आईवीएफ सेंटर आ गए हैं और आते ही आपके डॉक्टर और आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपके एम्ब्रियो की ग्रेडिंग और आपके एम्ब्रियोज के नंबर आपसे डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कितने एम्ब्रियोज हमें ट्रांसफ़र करने हैं। फिर आपको आईवीएफ ओटी में लिया जाएगा। वहाँ पे आपके पार्ट्स को क्लीन करके एक बहुत ही सॉफ्ट प्लास्टिक के कैथेटर के थ्रू एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। ये प्रक्रिया अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में होती है। इसमें एम्ब्रियोज को लोड किया जाता है और साथ में एक एयर बबल भी होता है, जो कि नॉर्मली अल्ट्रासाउंड में एक वाइट स्पॉट की तरह दिखता है। जैसे ही कैथेटर अंदर डालते हैं, एम्ब्रियोज को पुश किया जाता है और उस कैथेटर को वापस लाके एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दे दिया जाता है। तो हमें अल्ट्रासाउंड में वाइट स्पॉट दिखता है और एम्ब्रियोज अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। उस वाइट स्पॉट के ज़रिए हमें ये पता लग जाता है कि एम्ब्रियोज की पोजीशनिंग ठीक है। अब आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद 15 to 20 मिनट्स रेस्ट करेंगे। और ये बहुत आमतौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम ट्रांसफ़र के बाद यूरिन पास कर सकते हैं, कि क्या हम कितनी देर तक हमें रेस्ट करना है, क्या हमें लेटे रहना है। तो इसका आंसर यह है कि आप ट्रांसफ़र के 15 to 20 मिनट्स के बाद यूरिन पास कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने 1 घंटा रेस्ट करके आप अपने घर जा सकते हैं। अब आपका ट्रांसफ़र हो गया है, उसके बाद क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आमतौर पे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि डॉक्टर, क्या हमें पूरे 9 महीने रेस्ट पे रहना है, क्या हमें बेड रेस्ट करना है। तो इसका आंसर है नो। साइंटिफिक स्टडीज़ के अकॉर्डिंग रेस्ट से आपका प्रेगनेंसी रेट्स नहीं बढ़ते हैं या फिर रेस्ट से आपके प्रेगनेंसी रेट्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है। तो इसीलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि 2-3 दिन आप अपना रूटीन एक्टिविटीज़ थोड़ा कम करिए, आप अपना थोड़ा सा रेस्ट करिए, उसके बाद 3 दिन के बाद अपना रूटीन एक्टिविटीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। आप अपना काम कर सकते हैं, आप अपना नॉर्मल रूटीन घर का काम कर सकते हैं। कुछ भी भारी सामान, वजन का काम, ये अवॉइड करना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि आपको अपनी सारी मेडिसिन्स कंटिन्यू रखनी है। ट्रांसफ़र के 14 डेज़ के बाद आपका टेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं बीटा HCG टेस्ट। तब तक आपको जो भी मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब्ड हैं वो आप कंटिन्यू करिए। अगर आपको कुछ भी और प्रॉब्लम है, जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार, तो बिना अपने डॉक्टर की परामर्श के आप कोई भी मेडिसिन नहीं लीजिए। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, डाइट। आमतौर पे आईवीएफ की जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की जो मेडिसिन्स हैं, उनसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि आप बहुत ही हाई फाइबर डाइट लीजिए, फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए, पानी, लिक्विड्स बहुत ज़्यादा लीजिए, कुछ भी बाहर का खाना या फिर जंक फूड अवॉइड कीजिए।
बाहर के खाने से आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरीके का कोई एडेड इन्फेक्शन हो या हमें और कोई दवाई ऐड करनी पड़े। तो इसीलिए इट इज़ एडवाइजेबल कि आप बाहर का खाना ना खाइए। सिंपल खाना, फ्रूट्स, सैलेड्स, बहुत ज़्यादा लिक्विड्स या लीजिए, और ये आप 14 डेज तक कंटिन्यू रखिए जब तक आपका रिपोर्ट नहीं आ जाता। जैसे ही आपका रिपोर्ट आता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर आपकी जो मेडिसिन्स हैं वो कंटिन्यू चलती हैं। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो फिर आपकी मेडिसिन्स बंद हो जाती हैं, और उसके बाद भी आप अपने IVF सेंटर पे कंसल्ट करें। थैंक यू।